प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं और किसी नाम से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, जय मसीह की बोलता हूं। क्योंकि वो ही नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। वही नाम है जिसके आगे घुटने हर एक टेकेगा। वही नाम है जिसके द्वारा लोग चंगाई को पाते हैं। वही यीशु नाम है जिसके द्वारा मुर्दे जलाए जाते हैं। सिर्फ यीशु नाम है जिसके द्वारा अद्भुत अद्भुत काम होते हैं। उस नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सबको प्रभु के नाम से मैं बुलाता हूं। आज हम जो इस वचन को सुन रहे हैं, ये हमारी ओर से नहीं है, आपकी ओर से नहीं है, लेकिन ये प्रभु की योजना है। और प्रभु की योजना को कोई भी कभी भी मिटा नहीं सकता। उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो योजना है, जो उसका कार्य है, वो उसे जरूर है पूरा करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में और आप में ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है जिसके द्वारा हमें कह सकते हैं कि नहीं, हम में अच्छे गुण थे या हमने कुछ अच्छा भला कार्य किया, इस कारण से हम प्रभु के पास पाए जाते हैं, प्रभु की संगति में पाए जाते हैं, प्रभु के पवित्र भवन में है, या हम वचन पढ़ पा रहे हैं या प्रार्थना कर पा रहे हैं। नहीं, हम और आप यदि अपने आप को अच्छा कहते हैं तो हम में सत्य नहीं है। हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम उस शैतान की संतान कहलाए जाएंगे जो लोगों को नाश कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम और आप सबके सब भेड़ों के समान भटक चुके थे। हम हर एक व्यक्तियों ने, हमने आपने प्रभु के उस बताए हुए मार्ग को छोड़कर एक अलग ही मार्ग पकड़ लिया था। लेकिन वो तो प्रभु की योजना है कि आज हम उसके पास पाए जाते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर पाए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमारे और आपके हृदयों में जन्म लिया। और हमें दिसंबर महीना है जो क्रिसमस का महीना है, और हम प्रभु यीशु मसीह अर्थात जगत के उद्धारकर्ता का जन्मदिन मनाते हैं 25 दिसंबर को। वैसे तो बाइबल में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि सिर्फ 25 दिसंबर को ही प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ था, लेकिन परमेश्वर के कुछ दासों का मानना है कि 25 दिसंबर को ही प्रभु का जन्म हुआ था, और दुनिया भर में मनाया जाता है और हम सब भी मनाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का आज से 2023 वर्ष पूर्व जन्म हुआ। इस दुनिया में यीशु आए, हमारे और आपके लिए उस कलवरी के क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, फिर से जिंदा हुए, और आज भी वो जीवित है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 2023 वर्ष पूर्व यीशु मसीह का जन्म हुआ था इस दुनिया में। लेकिन क्या आज हमारे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु दुनिया में आया, लेकिन क्या वो उसने हमारे और आपके हृदयों में जन्म लिया है? और यदि हमारे जीवन में, हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारे उठने बैठने में प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं देता, तो हमारा जीवन, हमारा प्रभु के साथ में चलना, हमारा मसीह कहलाना व्यर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ योग्यताएं हमारे और आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। उन योग्यताओं के द्वारा प्रभु यीशु हमारे जीवनों में जन्म ले सकता है। हम बाइबल में जब लूका की किताब 1 अध्याय और उसके 26 वचन से 38 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां पर एक घटना घटित हुई है, और स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और प्रभु के जन्म का शुभ संदेश बताता है। बोलता है, आनंद और जय तेरी हो। मरियम घबरा जाती है, कैसा अभिवादन है। फिर स्वर्गदूत उसे बताता है क्या क्या बात है, और जब वो बात को सुन लेती है तो अंत में 38 वचन में वो कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूं। एक व्यक्ति
यदि चाहता है कि यीशु उसके द्वारा जन्म ले या उसके अंदर जन्म ले, तो उसके अंदर एक योग्यता होना बहुत जरूरी है, और वो योग्यता है नम्रता की योग्यता, दीनता की योग्यता। अपने आप को हमें शून्य करना होगा, तब यीशु हमारे और आपके अंदर जन्म ले सकता है। वो कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूं, और दास अपने स्वामी से बढ़कर नहीं होता। जो दास रहता अपने स्वामी की हर एक आज्ञाओं को मानता है, दास अपने स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलता है, दास अपने स्वामी की हर इच्छा को पूरा करता है। क्या आज हम अपने आप को प्रभु का दास मानते हैं? और यदि मानते हैं तो क्या हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या उसके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं? क्या उसकी इच्छा को हम अपनी इच्छा मानते हैं? और यदि ऐसा मानते हैं तो सचमुच इस क्रिसमस 2023 दिसंबर महीने में प्रभु यीशु जरूर है आपके जीवन में जन्म लेगा, और वो आपके द्वारा लोगों को दिखाई भी देगा और लोगों का भी उद्धार होगा। मरियम के अंदर एक योग्यता थी, वो अपने आप को छोटा करती है, कहती है मैं दासी हूं, मैं बड़ी नहीं हूं। जो अपने वचन कहता है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, अर्थात हमारे परमेश्वर ने उस मरियम को चुना और उसके अंदर जगत के उद्धारकर्ता को डाला, और उसके द्वारा इस दुनिया में हमारा जगत का उद्धारकर्ता ने जन्म लिया, क्योंकि वो अपने आप को शून्य बना रही थी। वो कहती मैं प्रभु की दासी हूं, मैं कुछ नहीं हूं। और ऐसे ही लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है। और दूसरी बात है, वो कहती है कि तेरे वचन के अनुसार हो। वचन को अपने जीवन में उसका बहुत महत्व था। वो परिस्थिति को देखकर डामाडोल नहीं होती थी, लेकिन वो वचन को देखकर कहती कि तेरा वचन जैसा कहता है वैसे ही मेरे जीवन में होगा। तेरा वचन सत्य है, उसे मालूम था। क्या आज हम और आप ये कहते हैं कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो? और यदि ऐसा कहते हैं, सच में इस दिसंबर महीने के पहले, जब हम दिसंबर में प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु यीशु आपके और हमारे हृदयों में जन्म लेगा, और सिर्फ जन्म ही नहीं लेगा, वो हमारे अंदर आएगा, जन्म लेगा, और लोग देखेंगे और कहेंगे कि सच में ये यीशु की संतानें हैं, यीशु इनमें दिखाई दे रहा है। वचन कहता है मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, अर्थात यीशु परमेश्वर में है और परमेश्वर यीशु में है। क्या हम और आप कह सकते हैं कि यीशु में मैं हूं और यीशु मुझ में है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? हमें उसके अनुसार चलना होगा, उसके आज्ञाओं को मानना होगा, और हमें अपने आप को जीरो बनाना होगा, तब हम और आप ऊंचाई पर जाएंगे। इस क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर, हमारे अंदर और हर एक लोगों के अंदर जन्म लेना चाहता है। जरूरत है हमें अपने आप को शून्य बनाने की, वचन को मानने की। और जब हम ऐसा करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में जन्म लेगा, और लोग भी देखेंगे और उनका भी उद्धार होगा। सो प्रभु आप सबको इस क्रिसमस बहुत बहुत आशीष दे। आपके हर एक व्यक्तियों के जीवन में यीशु जन्म ले और हर एक का उद्धार हो। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।